हेलो डैडी, हाउ आर यू? ना शिंदा, अहलन वसहलन। आखिर तुम्हारी थोड़ी सी आवाज खुल गई है जी और डैडी, थैंक्स थोड़ी सी गॉड। अल्लाह का शुक्र है। नहीं, बेहतर हो, काफ़ी बेहतर हो। चलो कम जी से कम आप बोलने के काबिल हुई हैं, अब बहुत शुक्रिया। और थैंक्स तमाम उन लोगों का जिन्होंने शिंदा के लिए ख़ास दुआ की है। शिंदा रिकवरी की तरफ आ गई है और जी आज शिंदा ने मेरा मोबाइल पकड़ लिया है। पकड़ लिया। ठीक है जी बेटे, बोलो। तो डैडी आज आपके लिए क्वेश्चन है MS राहा 8962 की तरफ ये से। कि न्यू मेरे यूट्यूब के फॉलोवर फॉलोवर हैं, हैं मुझे जी, नहीं मालूम इनका। हाँ, जिनका कहना है कि सर प्लीज एक्सप्लेन स्विंग एंड लाइन प्रेशर आफ्टर आफ्टर एयोर्टिक कैनुलेशन। कैनुलेशन। जो बात कैनुलेशन की हो रही है, जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी एफरेंट एंड एफरेंट साइड्स ऑफ कैनुलेशन की बात कर जी रही जी थी। जी ठीक जी है, जिसमें हमने बताया था कि वो ब्लड वेसल जो खून दिल के अंदर लेके जा रही हैं वो एफरेंट है, AFFERENT है। और जो दिल से बाहर वेसल खून लेके जा रही हैं वो इफरेंट। ये तो बात हो गई थी। और आज जो क्वेश्चन हमारे पास आया वो ये है कि आफ्टर कैनुलेशन हमें स्विंग हम क्यों देखते हैं, और क्या था कि हम स्विंग चेक करते हैं और आर्टीरियल प्रेशर क्यों चेक करते हैं। हाँ जी। तो जनाब, वंस आपका पेशेंट एंटीकोगुलेंट हो जाता है, आप एयोर्टिक कैनुलेशन हो जाती है मरीज की, यानी कि मरीज का जो वो पाइप जो दिल से खून, ऑक्सीजनेटेड खून बॉडी को लेके जा रहा होता है, उसके अंदर हम एक कैनुला योटा में डालते हैं जिसे कहते हैं योटिक कैनुला। और उस योटिक कैनुले की पोजीशन को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। उसके बाद जब वो कैनुला डाला जाता है तो उसकी लाइन प्रेशर यानी स्विंग को देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो क्यों बहुत ज़रूरी होता है? एज ए क्लिनिकल परफ्यूजनस, कैरिक परफ्यूजनस, आपको उसको उसकी जो स्विंग है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और उसकी जो लाइन प्रेशर है, मीन प्रेशर जो हम उससे हमें मिल रहा होता है, वो हमें देखना होता है कि क्या वो वाकई सही वाला लाइन प्रेशर आ रहा है कि या कोई फॉल्स है। और वो हमें पता कैसे चलता है, वो आज हम उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले जब आपने कैनुला डाला तो कभी कभी अगर आपने जो कैनुला डाला है वो अयोटा है, जो पाइप है अयोटा का, वो उसकी जो जो इनर वॉल है उस पर चिपक सकता है। ठीक है, या अयोटा के अंदर कोई डिसेक्शन होगी तो वो फॉल्स लूमन में चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो आपकी जो खून की सप्लाई है वो पूरे जो खून की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो नालियां हैं, आर्टरीज हैं, वहां तक सप्लाई हम बॉडी को नहीं कर पा रहे जी अगर हमने उसकी स्विंग चेक नहीं की। तो पल्सेटिलिटी देखते हैं सबसे पहले। जैसे कैनुला डाला जाता है उसको, उस पल्सेटिलिटी का मतलब ये होता है कि वो जो प्रेशर डोम आपने लगाया होता है ना, जब आपका लाइन प्रेशर जो ऑक्सीजनेटर्स के साथ अटैच होती हैं, वो जो पाइप जो एओर्टा के साथ जुड़ा होता है, तो उसके साथ आपका प्रेशर डोम होता है। जो आप प्रेशर आपकी जो हार्डनिंग मशीन के अंदर प्रेशर ट्रांसड्यूसर के साथ कनेक्टेड होता है, तो वो प्रेशर डोम आपकी उसकी पल्सेटिलिटी को, मूवमेंट्स को दिखाता है। जो पल्स जो बीट के साथ चल रही होती है, तो उसकी स्विंग आप एक तो देखते हैं कि वो स्विंग है या नहीं है। अगर स्विंग नहीं है तो इसका मतलब है उसकी पल्सेटिलिटी नहीं है, वो किसी फॉल्स लूमन में आपका कैनुला चला गया। नंबर जी एक। नंबर दो, वो जो पल्सेटिलिटी है ना, उसका जो प्रेशर है, जो मीन प्रेशर, जैसे आपका जब आप बाईपास पे जाते हैं तो आपका जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक जो है मीन में तब्दील, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो हो जाता है ना। लेकिन अभी जब आपने कैनुला डाला तो आपके पास सिस्टोलिक प्रेशर भी है, डायस्टोलिक प्रेशर भी है, लेकिन उसका जो मीन प्रेशर होता है हम उसको कोरिलेट करते हैं। जो आपके जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं प्रायर टू एयोर्टिक कैनुलेशन, जो सर्जन एयोर्टा में कैनुला डाल उससे पहले आपके पास रेडियल या फिमोरल, राइट रेडियल, लेफ्ट रेडियल या फिमोरल आर्टरी, कोई आपने आर्टरी डाली होती है। ठीक है, तो हम वो रेडियल पेरिफेरी की लाइन प्रेशर को कोरिलेट करते हैं हम अयोर्टिक लाइन के प्रेशर को। एक चीज याद रखें, जब अयोर्टा में आपने कैनुला डाला तो अयोर्टा में प्रेशर ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द पेरिफेरीज। एक जैसे जो पाइप है वहां पे पानी का बहाव तेज है, तो जो आगे तक जाते जाते बहाव कम हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गई? जी जी इसी तरह इसीलिए हम कहते हैं। और वैसे भी अगर दो मशीनों के साथ किसी भी चीज को मॉनिटर किया तो उसमें कोई वेरिएंट आ जाता है, डिफरेंस आता है। तो आपका जो रेडियल आर्टरी का मीन प्रेशर और जो हमारा एयोर्टिक लाइन का मीन प्रेशर में अगर 10 का डिफरेंस है तो वो एक्सेप्टेबल है। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो मीन प्रेशर आ रहा है वो 60 मिलीमीटर पर मरकरी है, ठीक है, और यहाँ 70 मिलीमीटर पर मरकरी है, लेकिन जो रेडियल आर्टरी का मीन प्रेशर आ रहा है वो उसमें आ रहा है 60, तो इज एक्सेप्टेबल है।
क्योंकि डस्ट का डिफरेंस इज एक्सेप्टेबल किया जाता है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो मीन प्रेशर को रिकन्फर्म कर, जैसे कि आप कैनुला डालते हैं तो हम क्या करते हैं एज ए प्रोफेशनल, सर आपको कहा भी जाता है या आप खुद भी कोई 50 ml ट्रांसफ्यूजन करते हैं थ्रू द पंप टू द पेशेंट, ताकि देखा जाएगा कोई ऑब्स्ट्रक्शंस तो नहीं है। जब आपने यानी थोड़ा सा 100 ml और 50 ml जब आप फ्लूइड जो है ना अयोर्टा के थ्रू ट्रांसफ्यूज करते हैं उसी पाइपलाइन से जो अयोर्टा के साथ कनेक्टेड है विद ऑक्सीजनेटर, तो आप वो देखते हैं अगर वहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो लाइन प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो प्रेशर बढ़ने के बाद वापस उसी मीन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कभी कभी आपके जब डिफरेंट प्रेशर आने की वजूहत भी हो सकती हैं। आपका जो ट्रांसड्यूसर लेवल है वो हार्ट के ट्रांसड्यूसर जो के लेवल के इक्वलेंट नहीं है, तो वो भी आपको डिफरेंस दे सकता है, लाइन प्रेशर में डिफरेंस आ सकता है। कभी कभी आपकी ए लाइन कहीं से ऑब्स्ट्रक्ट है, वो भी आपके ए लाइन में डिफरेंस प्रेशर्स दे सकती है। कभी कभी आपका वो जो ट्रांसड्यूसर जो उनके पास है, एनेस्थीसिया के पास है, उनकी लाइन भी डैम्प हो सकती है, तो कभी उनमें डिफरेंस भी आ सकता है। तो उसमें फिर क्या किया जाता है कि डायरेक्ट एक एनेस्थीसिया से लाइन ली जाती है जो डायरेक्ट अयोर्टा में वो नीडल के साथ प्रेशर डाल के तो उसका प्रेशर नोट करते हैं कि वाकई। और कभी कभी आपका पेशेंट वेजो डायलेटेड बहुत ज़्यादा हुआ होता है, कभी कभी आपकी लाइन जो है वो डैम्प हो जाती है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात होती हैं आपकी लाइन को डैम्प होने के लिए, और उसको कोरिलेशन इसलिए करना बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक आप ए लाइन को कोरिलेट नहीं करते यू आर नॉट श्योर कि आपका जो डायरेक्शन ऑफ कैनुला है वो प्रॉपर पोजीशन पे है कि नहीं। अगर वो प्रॉपर पोजीशन पे आपका एयोर्टिक कैनुला प्लेसमेंट नहीं हुआ तो अगर आपने बाईपास इनिशिएट कर दिया तो आपका लाइन प्रेशर हाई मिलेगा आपको, जिसकी वजह से आप मरीज को फ्लो कम देंगे, क्योंकि आपकी एक स्पेसिफिक लिमिटेशन है जो प्रेशर को, जैसे 250 से बिलो आप प्रेशर रखते हैं मिलीमीटर पर मर्करी प्रेशर ऑन पंप, तो फिर आप ऑफकोर्स फ्लो कम कर लेंगे। अब अगर आप फ्लो बढ़ा के रखते हैं तो एयोर्टा डायसेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आप जो मरी अपने एयोर्टिक लाइन के स्विंग को शुरू में देख लेते हैं, उसके मीन प्रेशर को कोरिलेट कर लेते हैं रेडियल आर्टरी प्रेशर के साथ, और अगर कोई उसमें डिफरेंस है तो आप अपने कार्डियक सर्जन को और अपने एनेस्थेटिस्ट को इन्फॉर्म करते हैं कि हम उसकी पोजीशनिंग कैनुले को ठीक करें और उसकी वजूहात को ढूंढने के क्या वजह है कि हमारा जो लाइन प्रेशर है और जो रेडियल लाइन प्रेशर है उसमें डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आज इस पे थोड़ी सी बात कर सकूं, और मैं अमूमन इतनी लंबी बात इसलिए नहीं करता क्योंकि किसी आज जो स्टडी रिसर्च बताती है कि 10 से 15 मिनट इज मोर देन इनफ फॉर डिस्कस एनी टॉपिक। अगर उससे ज़्यादा आप डिस्कस करते हो तो वो ब्रेन से उड़ जाता है। चंद बातें बताएं, अच्छी बातें बताएं जो आपके ज़हन नशीन हो जाए, यही मेरा मकसद है जी। ये प्लेटफॉर्म जो है ना शेयर नॉलेज है, एक दूसरे से सीखने का अमल यहाँ पे है। हम आपसे सीखते हैं, आप मुझसे सीखते हैं, और आप जो सवाल करते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप कुछ सीख रहे हैं और मेरी ज़िंदगी जो मकसद जीने का वो हल हो रहा है, क्योंकि मैंने जिस शोबे को चुना है उसके साथ मैं जो है ना इंसाफ कर रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर योर लव, योर सपोर्ट, फॉर योर क्वेश्चन। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें, और हमेशा इस तरह खूबसूरत सवाल करते रहें। आपके खूबसूरत सवालों से इस उम्र के हिस्से में भी मैं सीख रहा हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।